आउट किया तो मेरे पास यहाँ से ड्रॉ हो गया। अब अगर मैं इसके अंदर ही रह गया हूँ, मतलब इसमें कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे अगर कुछ काम और भी करना है लेकिन मुझसे ये ड्रॉ होते जा रहा है, उसका रीजन ये है कि जब आप किसी कमांड में चले जाते हैं तो उस कमांड से बाहर आने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है, वो है ये मूव टूल। इसके ऊपर क्लिक करना लाजमी है तो आप इस कमांड से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कमांड याद, मतलब यहाँ से याद ना रहे होगी तो आपने यहाँ से आके W प्रेस कर लेना है तो आपको याद रह जाएगी। मतलब आपको W प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट किए W मूव टूल की। ठीक है, अच्छा मैं जरा सेलेक्ट ऑल करके डिलीट करता हूँ उसको, एक दफा वापस बनाते हैं। एक बॉक्स बनाया और बॉक्स बनाने के बाद या तो आप इस W को क्लिक, या तो आप इस मूव टूल को क्लिक कर लें या W प्रेस कर लें तो आपके पास इस कमांड को आप पता खत्म हो जाएगी और आपके सामने कुछ एरोज आ जाएंगे, कुछ एंकर पॉइंट्स आ जाएंगे। इन एंकर पॉइंट्स का फायदा ये होगा कि आप इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। अच्छा, इस टूल का नाम है सेलेक्ट एंड मूव टूल। तो ये सेलेक्ट भी करेगा और मूव भी करेगा। मैंने बनाया यहाँ सिर्फ मूव लिखा हुआ है। अच्छा जी, अगर कभी किसी के पास गिज़्मो छोटा बड़ा हो रहा हो तो आप प्लस माइनस से इसको एडिट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा भैया, सेकंड चीज ये है कि आप अगर इसको मूव कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिएगा हमेशा कि कभी भी पर्सपेक्टिव से मूव ना करें। उसका रीजन ये है कि आपको पर्सपेक्टिव से तो चीज सही दिख रही होती है बिल्कुल, बट रियलिटी में चीज ठीक होती नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और मैंने इसको मूव करते हुए इधर रख दिया, दिखने में तो सही है लेकिन जैसे जूम आउट करूंगा तो हो सकता है कि मैं वहां एक्सपेक्ट कर रहा हूं लेकिन यहीं पे खड़ा है। जैसे यहाँ रख दिया मैंने, दिखने में तो ये, लेकिन ये हो सकता है साइड में चला गया हो। तो ये सबसे बेहतर दिखेगा आपको इन व्यू से, टॉप से, फ्रंट से, लेफ्ट से, राइट से। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप जब भी कुछ ड्रॉ करेंगे आप हमेशा ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे। ओरिजिन का मतलब ये है कि आप हमेशा अपने उस ड्राइंग को इस एंकर सेंटर ऑफ दी मैक्स सेंटर ऑफ द सॉफ्टवेयर सेंटर ऑफ द अर्थ से स्टार्ट करेंगे। आपने फॉर एग्जांपल कहीं पर भी ड्रॉ करना है स्टार्ट के अंदर, आप इसको लाजमी यहाँ पर लाके रखें। आप यहाँ पर लाके रखने का तरीका एक तो मूव करके रख सकते हो, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली उस जगह पर आए बैठे। दूसरा तरीका ये कि यहाँ पर आपके पास एक्सेस मौजूद है, एक्स वाई जी, आप यहाँ लिख दें जाके 0 0 0, तो आप लिख देंगे तो 100% आपका बिल्कुल ओरिजिन पर आ जाएगा, 0/0/0 पर आ जाएगा। अच्छा, अगर कभी लिखने में भी मौत पड़ रही है और मैं नया तरीका कर रहा हूँ लिखने का, तो भी उसका तरीका है वो ये है कि आप यहाँ के जो इसके बटन है यहाँ पे छोटे से टॉप और बॉटम के जो क्लिप्स है, इस क्लिप को आपने राइट क्लिक कर देंगे तो भी ये ओरिजिन पर आ जाएगा, 0/0 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो फिर आप एक काम नहीं करते, जिस चीज से दिल कर रहा हो वो कर लेना, और वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पैराग्राफ कौन सा पैराग्राफ? मैं आपको सब बता रहा हूँ, टेंशन नहीं, सब लिख दूंगा अभी। पैराग्राफ में ये पैराग्राफ, ये कैसा पैराग्राफ है भाई? अरे बता रहा हूँ सब, चलो कुछ बेसिक्स तो समझा दूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मूव करने के लिए हमने क्या दिया, हमारे पास W मौजूद है, इसी के बराबर में रोटेशन टूल मौजूद है। क्लिक करने रोटेट कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट को, और W के बराबर में कौन सी की होती है आपके पास? की होती है, तो आपके पास रोटेट आएगा E से। ठीक है। अच्छा, इसके बराबर में एक टूल और मौजूद है, स्केल, इससे आपका साइज, इससे ऑब्जेक्ट का साइज अप हो जाएगा। ख्याल रखो बेटा, दोनों की बात नहीं है, दोनों के लिए। ठीक है, तो बराबर में आ जाए आप लोग R मौजूद है, R फॉर स्केल टूल। तो ये तीन जो बहुत बेसिक टूल है और बहुत मेजर टूल भी है, आप मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहेंगे, आपके हाथ के ऊपर ये तीन चीजें वो सेट हो जाएगी कुछ टाइम के अंदर। W D R। अच्छा जी, W से मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, R से रोटेट कर लें। अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ Z एक्सिस में करना है, Z एक्सिस तो नहीं मतलब Z होराइजन पे करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, X के अंदर आ जाएगा, अंदर आपके पास ये और Y में आ जाएगा। और इन केस अगर आपको म्यूचुअली करना तो आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ऐसे कभी भी ना करें, जिस डायरेक्शन में चाहिए उसी डायरेक्शन में मूव या रोटेट कीजिएगा। सेम एज स्केल के साथ है, स्केल अगर आप बीच से करेंगे इधर से तो ये प्रोपोर्शनल होगा, हर तरफ से होगा, और अगर आप किसी भी एक साइड से करते हैं तो ये उससे एक स्पेसिफिक साइड से होगा। ठीक है, अभी यहाँ से कर लेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद यहाँ से स्केल करने की इजाजत आपको नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से स्केल करने का मतलब है कि आपके साइजेस आपको नहीं पता।
अभी तो कर लेंगे कुछ क्लासेस, लेकिन जब हम आर्किटेक्चर के ऊपर प्रॉपर काम करेंगे तो उसमें ये स्केल करना भूल जाइएगा, यहाँ से स्केल नहीं करेंगे, ठीक है जी। अच्छा तो ये मतलब अगर 3 डायमेंशन है तो हर डायमेंशन का कोई स्केल करने का अलग शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं है उसका, प्रॉपर जो तरीका वो है, मैं बता देता हूँ अभी। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल अब आगे से कुछ और चीजें देखें। फॉरन से पहले का भी आपने अपना ऑब्जेक्ट बनाया, डबल प्रेस किया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस कैनवस को पैन कर सकूँ ऐसे, तो उसका तरीका ये है कि आपके नीचे हैंड टूल मौजूद है, उससे पैन कर लो। दूसरा तरीका कि आपके पास जो माउस है, इस माउस का मिडिल माउस दबा के क्लिक करके अपना माउस को मूव करेंगे तो ये पैन हो जाएगा। और इसी तरह ऑटोमेटिक की तरह, उसी तरह अगर आपने अपना ये स्केल को मतलब रूलर को अपना अपना मिडिल माउस को अगर रोल इन रोल आउट करेंगे तो ये 2 मिनट जमा हो जाएगा। ये मैं दोनों से लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ माउस यूज है आपका, मिडिल माउस है। ठीक है, तो ये आपका पैन करेंगे, और अगर मिडिल माउस या मिडिल माउस रोलर को अगर आपने इन या आउट किया तो वो जूम इन या जूम आउट करेगा। ठीक है, जूम इन या जूम आउट। अच्छा जी, और अगर आप ऑल्टर के साथ अपना मिडिल माउस, तीनों में मिडिल माउस इस्तेमाल होगा, ठीक है। और अगर आप ऑल्टर के साथ मिडिल माउस करेंगे तो आपकी शेप जो है, आपकी कैनवस जो है रोटेट होगा या ऑर्बिट हो जाएगा। अगर कभी की याद ना हो कि ऑल्टर मिडिल माउस ना चल रहा हो तो यहाँ पर जो है नहीं कर दिया, तो यहाँ पर ये सेकंड लास्ट बटन है, इससे भी ऑर्बिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेहतर ये है कि आपके पास शॉर्टकट्स आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी हम लिख देते हैं, ऑल्टर प्लस मिडिल माउस, तो ये ऑर्बिट करेगा या आपके कैनवस को, आपके आर्टबोर्ड को रोटेट कर रहा होगा। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं कि अगर हमें किसी भी व्यू पोर्ट एस नोन एस पैराग्राफ के अगर अंदर जाना हो, तो किसी भी व्यू पोर्ट के अंदर जाना हो तो आपको यहाँ पे आखिरी एक बटन मौजूद है जो कि है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज व्यू पोर्ट। तो आप जब इसको क्लिक करेंगे तो व्यू पोर्ट के अंदर चले जाएंगे। शॉर्टकट है, अगर आप ऑल्टर के साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो भी आप व्यू पोर्ट के अंदर या व्यू पोर्ट के बाहर आ जाएंगे। डब्ल्यू ओके हो गया यहाँ तक।